अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं इंथैल्पी के बारे में। इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए इंथैल्पी और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिसमें हम चेंजेस स्टैंडर्ड इंथैल्पी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस दफ़ा हम इस वीडियो में एक नई चीज़ लेके आए हैं कि इस टॉपिक में जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं हमने वो भी इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक फैटी सा पर्सन नज़र आ रहा है, तो इसकी तस्वीर के पीछे एक राज है कि आपके पास ये जो शख्स है, इस शक्ल से लग रहा है कि इसके पास बड़ा ज़ोर होना है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे हम अपने आज के टॉपिक के साथ कि एक शख्स के पास जितना ज़ोर है हम उसको सपोज करते हैं कि वो उसकी इंथैल्पी है। इसी तरह जब हम ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे केमिस्ट्री में कि एक मॉलिक्यूल के पास जितनी ताकत होगी, हीट कंटेंट उसका होगा, वो उसकी इंथैल्पी होगी। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अपनी डेफिनेशन के साथ कि इंथैल्पी क्या होती है। इंथैल्पी आपके पास है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की टोटल मिकदार प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल में पाई जाती है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, कब? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं? 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 760 मिलीमीटर हाइट जो प्रेशर है उस पे जो आपके पास मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, उसको आप क्या कहेंगे? इंथैल्पी। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो मॉलिक्यूल के पास होगी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, उसको इंथैल्पी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है हीट कंटेंट। इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट आपके पास इसका है द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज किलो जाउल पर मोल। ये आपके पास इंथैल्पी का यूनिट होता है। तो नेक्स्ट हम इसकी पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट्स चेंज इट्स रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। इसकी चेंज जो है वो हम डेल्टा H से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मेजरमेंट है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो टोटल इंथैल्पी ऑफ सिस्टम की जो टोटल इंथैल्पी है उसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। हम उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इट्स चेंज, इसकी हम चेंज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा H मेजर कर सकते हैं, जिस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H से। तो आप इस डेल्टा H को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं लेकिन H को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ चेंजेस है, आपने याद रखना है कि जब एक सिस्टम के अंदर एनर्जी जज़ब होगी, यानी आप सिस्टम को एनर्जी देंगे तो उसकी इंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब एक रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो टोटल इंथैल्पी ऑफ सिस्टम क्या होगा? वो इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे ये बर्फ़ जो होती है ये क्या करती है? बाहर से एनर्जी लेती है तो और पिघलना शुरू कर देती है, इसकी इंथैल्पी उस वक्त बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे गैस करें कि ये मेरे पास एक सिस्टम पड़ा हुआ है और इसमें एनर्जी आके जज़ब होती है, तो इसकी ये जो पहले इंथैल्पी थी ये सिस्टम की नॉर्मल इंथैल्पी थी पहले जो थी, लेकिन जब इसको और एनर्जी मिली तो इसकी इंथैल्पी अब क्या हो गई? पहले से बढ़ गई है। ठीक है, अब इसकी टोटल इंथैल्पी ये हो गई है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह है चेंजेस कि जब एक रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी, तो जो टोटल इंथैल्पी ऑफ सिस्टम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कि व्हेन एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो टोटल इंथैल्पी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इंथैल्पी सिस्टम की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये आपके पास ये एक सिस्टम है ना, तो इसके दौरान जब मैं इसमें से एनर्जी निकालता हूँ, यानी इस सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी, तो ये इसकी टोटल एनर्जी थी। ठीक है, इस सिस्टम की टोटल इंथैल्पी ये थी, लेकिन जैसे ही इसमें से एनर्जी निकली तो अब इसकी एनर्जी पहले से कम होगी और अब इसकी इंथैल्पी ये रहेगी, यानी पहले से डिक्रीज हो गई है। तो ये 2 पॉइंट आपने कंसेप्ट के तौर पे याद रखने हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी आपके पास है द इंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इंथैल्पी चेंज जब आपके पास रिएक्टेंट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड स्टेट्स,
यानी कि जिस हालत में वो असली तौर पे पाया जाता है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो गैस की फॉर्म में है, जब ये गैस की फॉर्म में रिएक्शन करेगा तो उस वक्त जो इसकी इंथैल्पी होगी वो आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। दस द इंथैल्पी चेंज, वो इंथैल्पी की चेंज जब रिएक्टेंट जो है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा और अंडरगो रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, तो अब जो इंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच डॉट से, ठीक है, डेल्टा एच नॉट से। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे जो रिएक्शन की हीट है वो भी कहा जाता है। जैसे ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में है रिएक्टर में, ये वैसे भी गैस की फॉर्म में, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। और इधर ऑक्सीजन लिया है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, गैस की फॉर्म में है। जब इन्होंने रिएक्शन किया तो इनसे बनी कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी किस हालत में बनी है, गैस की फॉर्म में, जो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। तो अब जो इसकी इंथैल्पी है डेल्टा एच नॉट जो है वो -566 किलो जूल पर मोल है। तो ये आपके पास क्या होगी, ये इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी होगी। अब इसमें हम टॉपिक में जो हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा एमसीक्यूज आज का था कि यूनिट ऑफ इंथैल्पी क्या है। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि इंथैल्पी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। इस तरह हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या, ये इसका आंसर ठीक लगा हुआ है तो आंसर है रॉन्ग, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, ये वाला राइट आंसर है, क्योंकि उसने इंथैल्पी का पूछा है। इंथैल्पी एच से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच से रिप्रेजेंट होती है। आपने ये बात हम याद रखनी है कि खाली इंथैल्पी आती है तो एच, और अगर चेंज इन इंथैल्पी पूछता है तो फिर डेल्टा एच। नेक्स्ट आपके पास है कि कब इंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगी, इंथैल्पी का साइन पॉजिटिव कब होगा। तो याद रखिएगा एंडोथर्मिक के लिए इंथैल्पी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक के लिए इंथैल्पी का साइन नेगेटिव होगा। इस टॉपिक में एक ही हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी। तो आपने इसमें क्या लिखना है, आपने इसमें इसकी डेफिनेशन, इसका दूसरा नाम और इसकी एग्जाम्पल लिखनी है इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे YouTube चैनल को, MST Academy को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।